Welcome students, this is the new class and new video of 10 series in which we are going to learn today past continuous tense. So I would say personally this is the tense which is very important, and on daily basis this is the tense that I use because it talks about past, something was happening in the past. So without wasting time, let's get started. Past continuous tense. So what is the meaning of past continuous tense? सबसे पहले हमें past continuous टेंस का मीनिंग समझते पहले हमें यह समझना होगा कि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है. सो कंटिन्यूअस समथिंग दैट इज गोइंग ऑन, राइट. फॉर एग्जांपल समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग इज इन प्रोसेस, समथिंग हैज नॉट डन येट, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो चल रहा है, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, राइट. और ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य आई वुड से जो पास्ट में चल रहे थे, राइट. एक टाइम था पास्ट में दैट दे वर ऑन, दे वर नॉट बीइंग डन, राइट. सो ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर हो रहे थे, ऐसे सेंटेंस की कैटेगरी को वी कॉल इन द टर्म्स ऑफ टेंसेस, यू नो, सो कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो लेट्स स्टार्ट इट. As I told you, we have to learn helping verb and main verb to make sentences of past continuous tense, right? So basically in past continuous tense, the helping verb that we have is was and were, right? It is not were, it is so pronounced as were, okay, were. Was were are the helping verbs of past continuous tense. अगर हम मेन वर्ब की बात करते हैं, सो मेन वर्ब में मैंने आपको बोला जितने भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं in which we have to use fourth form. And what is the meaning of fourth form? Something which is in ing form. Like examples are just in front of you, like going, right? It is ing form of go, right? Teaching, observing, laughing, right? Learning can be there, writing, walking, you know, like looking, वॉचिंग, टीजिंग समबडी, इंसल्टिंग. सो ये हमारे एग्जांपल्स हैं फोर्थ फॉर्म के. सो बेसिकली जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, स्पेशली अगर हम अभी बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस की, सो ऑब्वियस वी हैव टू यूज फोर्थ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. ऑलराइट, हमें पता लग गया कि वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा और मेन वर्ब की फॉर्म में हमें लगानी पड़ेगी आईएनजी फॉर्म, दैट इज सो कॉल्ड फोर्थ फॉर्म. इसकी थोड़ी हिंदी पे भी नजर मार लेते हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे बेसिकली वाक्य जिनकी एंडिंग्स इन वाली हिंदी से हो रही है, सो ये एक हमें एक आइडिया दे देते हैं, हमें एक आइडेंटिफिकेशन बता देते हैं कि ऐसे सेंटेंस को हम इन कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, राइट. सो ऐसे सेंटेंस जिनकी एंडिंग रहा था, रहे थे और रही थी की सेंस में हो रही है. फॉर एग्जाम्पल में आ रहा था, सो आ रहा था वुड बी देयर, राइट. वो जा रहे थे, सो इन दिस सेंटेंस द एंडिंग वुड बी रहे थे, राइट. वो मुझसे बात कर रही थी, इन दिस सेंटेंस वो मुझसे बात कर रही थी. सो ऐसे सेंटेंस है जिनकी एंडिंग इन कुछ यू नो लाइक वर्ड्स, वर्डिंग से होती है. सो हमें एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है, एक रिकॉग्निशन मिल जाती है कि हाँ, इन सेंटेंस की कैटेगरी को बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. नाउ इन ऑर्डर टू मेक सिंपल सेंटेंस, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह भी सीखना पड़ेगा कि वॉज किस किस के साथ लगता है. सो आई कैन से आई वॉज, राइट. जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ वॉज लगता है. ही वॉज, इट वॉज भी हम यूज करते हैं. और इट कैन बी एनीबडीज नेम. आई कैन से अनिकेत वॉज, राइट, फॉर एग्जाम्पल. और आई कैन ऑल्सो लाइक दिस राहुल. आई हैव जस्ट टेकन रैंडम एग्जाम्पल. सो राहुल वॉज, राइट. फॉर सिंगुलर्स वी हैव टू यूज वॉज विद देम. अगर हम प्लूरल की बात करते हैं, सो ऑन द अदर हैंड वी कैन से वी वर, right. So this is how we can spell this word, we were, all right. So we have they as well. ये भी एक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, तो हम लगा सकते हैं they were. एक और है you were. So we got to know that हम we, you, they के साथ हम क्या लगाने वाले हैं, were लगाने वाले हैं. and I, he, she, it और any third person singular subject के साथ हम क्या लगाने वाले हैं, was लगाने वाले हैं. in order to make simple sentences हमें इनके बाद fourth form लगा देनी है. so this is how you can make simple sentences. I'm gonna write some sentences for you guys. so अगर मुझे बोलना है कि मैं क्लास ले रहा था, so it is very simple. I can simply say I was टेकिंग द क्लास, राइट. अगर आपको बोलना है कि मैं बोल रहा था, सो यू कैन सिंपली मेक वाइल राइटिंग आई वॉज स्पीकिंग, राइट. एवरीबडी नोज कि हमें फोर्थ फॉर्म का यूज आना चाहिए और फोर्थ फॉर्म का हम यूज करते भी है. सो दिस इज हाउ वी कैन मेक सिंपल सेंटेंसेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सिंपल सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, if I give normal example, so I can say वो मुझसे बात कर रहे थे, so I can simply write they were. बात करने को बोलते हैं talk, fourth form be talking, they were talking to me.
राइट। अगर मुझे बोलना हो कि वो समझा रहा था, सो ही वॉज एक्सप्लेनिंग। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, सो वी हैव टू यूज फोर्थ फॉर्म, इट बिकम्स ही वॉज एक्सप्लेनिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक सिंपल सेंटेंसेस। अब इसी के साथ हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। नेगेटिव में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अगेन आई एम टेलिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, हमें सिर्फ हेल्पिंग ऑफ के बाद एक वर्ड ऐड करना पड़ता है, दैट इज सो कॉल्ड नॉट, राइट। सो इट विल बिकम वॉज नॉट एंड दिस विल बिकम वर नॉट। अगर आप इसको वॉज नॉट वर नॉट ना बोलना चाहते हो तो हमारे पास इसका कॉन्ट्रैक्शन भी है, राइट। वॉज नॉट को आप क्या बोल सकते हो, वॉजेंट। इसको बोल सकते हो वॉजेंट, या फिर आप बोल सकते हो वॉज नॉट, या फिर आप बोल सकते हो वॉजेंट, राइट। इसका एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है, आई वुड कॉल दिस, राइट। वर नॉट को हम बोलते हैं वेंट, राइट। इसको वेंट भी बोला जाता है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो वॉन्ट भी बोला जाता है, वॉन्ट बोला जाता है, राइट। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे सो दिस विल कम ऑन योर टंग, राइट। सो इसको बोला जाता है वॉजेंट, इसका बोला जाता है वेंट, राइट। वेंट बोला जाता है, वरेंट नहीं बोला जाता है इसको, या फिर वेंट बोल दो या फिर वेंट बोल दो, ऑलराइट। सो इस तरीके से हम इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। अगर ये यूज नहीं करने, सो यू कैन ऑल्सो यूज द एडवांस्ड वर्जन जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, जिसको बोलते हैं वॉजेंट एंड वेंट, राइट। सो आपको पता है कि अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाना आता है, सो एट द सेम टाइम हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शी वाज नॉट टॉकिंग टू मी, व्हिच मींस वो मुझसे बात नहीं कर रही थी, राइट। आई वाज टेकिंग क्लासेस, ये सिंपल हो गया। अगर मुझे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, सो आई कैन से आई वाज नॉट टेकिंग क्लासेस, आई वाज नॉट टेकिंग क्लासेस। अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बनाना है, आई वाजंट टेकिंग क्लासेस, ठीक है। दे वेंट टॉकिंग टू मी, दे वेंट टॉकिंग टू मी, इसका मतलब बेसिकली है दे वेंट टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। दे वेंट टेकिंग क्लासेस, वो क्लासेस नहीं ले रहे थे। सो इसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ दिस नॉट एंड लाइक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, हम नेगेटिव सेंटेंस भी इजीली फॉर्म कर सकते हैं, एंड दैट इज द वे टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम सीख लेते हैं इंटेरोगेटिव को कैसे बनाते हैं। अब हम सीखते हैं कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जिसका हम आंसर यस है नो में देते हैं, और सेकंड टाइप में हमें चीजों को एक्सप्लेन कराना होता है। और जब हमें चीजों को एक्सप्लेन कराना होता है तो हम WH फैमिली का यूज करते हैं। सो दोनों चीजें हम अब सीखने वाले हैं, राइट। अगर आपको पहले ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें हम जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है, राइट। इट इज वेरी जस्ट पीस ऑफ केक, आई वुड से। हमें हेल्पिंग ऑफ को बिगिनिंग में लाना होता है, और बिगिनिंग में लाने का मतलब है, लाइक एग्जांपल अगर मैं आई का लेता हूं, सो वॉज आई, राइट। अगर मुझे बोलना हो कि क्या मैं पढ़ा रहा था, सो आई कैन से वॉज आई टीचिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क वाला लाइक पंक्चुएशन आ जाता है। फॉर एग्जांपल, क्या वो आ रहे थे, वर दे कमिंग, राइट। हमें ज्यादातर कुछ करना नहीं होता, जो भी हेल्पिंग ऑफ होती है उसको बिगिनिंग में पुट ऑन कर देना होता है, और इस तरीके से हम सेंटेंस को यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल्स और देता हूं बाय विच आप अच्छे से समझ जाओ, राइट। वॉज ही इंसल्टिंग यू, विच मीन्स क्या वो आपकी बेइज्जती कर रहा था, राइट। सो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। आंसर कैन बी यस, आंसर कैन ऑल्सो बी नो। सो ऐसे सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें हेल्पिंग ऑफ का सहारा लेना होता है, जिसको हम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पे पुट ऑन कर देते हैं। दिस इज हाउ वी कैन मेक सेंटेंसेस, ऑलराइट। अगर हमें ऐसे सेंटेंस बनाने हो जिनका हम आंसर थोड़ा एलोबरेट करना होता है, थोड़ा डिस्क्राइब करना होता है, थोड़ा कंसिडर करना होता है, तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग ऑफ के पीछे हम लाइक वी हैव टू पुट WH फैमिली। WH फैमिली का मतलब होता है लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, लाइक हु, whom, by whom, इन सब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से लाइक अगर आप मुझे ये बोलना हो कि मुझे वो कब आ रहे थे, सो कब को बोलते हैं when were they coming, राइट। सो दिस विल नेवर चेंज। आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस की पहचान ही होती है कि फोर्थ फॉर्म लगाना, सो फोर्थ फॉर्म विल नेवर चेंज। हमें क्या करना पड़ेगा, जब इंटरोगेटिव की बात आती है ना, तो हम हेल्पिंग ऑफ को सब्जेक्ट के आगे ना लगाने की बजाय हम उसको पीछे लगा देते हैं, राइट। और उसके पीछे भी हम WH फैमिली का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बोलना पड़े कि क्लास कौन ले रहा था, ये तो बहुत सिंपल है। सो आई कैन से हु वॉज टेकिंग क्लास, हु वॉज टेकिंग द क्लास, राइट। हम इस तरीके से बना सकते हैं। एक एग्जांपल और है कि
मैं कैसे पढ़ा रहा था, सो आई कैन से हाउ वाज आई टीचिंग, हाउ वाज आई टीचिंग। सो ऐसे सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें इस फॉर्मूला, इस मेथड का यूज करना पड़ता है, जिससे हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी इजीली फ्रेम कर सकते हैं। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस को अगर हमें आंसर देना होता है, सो वी हैव टू एक्सपेंड आवर आंसर, वी हैव टू एलोबरेट, हम अपने आंसर को एलोबरेट करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। ऑलराइट, सो इस तरीके से वी गोट टू नो दैट वी कैन सिंपली मेक सेंटेंसेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बाद वॉज वर लगाना होता है, देन वी हैव टू यूज फोर्थ फॉर्म। उसके बाद इन ऑर्डर टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस वी जस्ट हैव टू यूज नॉट, जो वॉज नॉट एंड वर नॉट की फॉर्म में आ जाता है, जिसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वॉजेंट एंड वेंट होता है, राइट। अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना होता है तो हमें वॉज एंड वर को बिगिनिंग में लाना होता है। इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। और डबल इंटरोगेटिव की फॉर्म में बनाने के लिए हमें WH फैमिली का यूज करना होता है। होप यू लव द वीडियो। इफ यू लव द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड फॉर मोर such kind of attractive and splendid contents you can follow us on Instagram as well as on YouTube. Thank you so much.